ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर एक कसीरुल मंजिल इमारत में एक कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 तलबा की मौत हो गई और कई दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए KGMU ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया। हादसे की इतला मिलते ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ दौरा छोड़कर सीधे लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने जाए वकूअ का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। बाद अज़ां उन्होंने जख्मियों से मुलाकात के लिए KGMU का दौरा भी किया। वजीर आला ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को पूरे वाक़े की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी देर रात लखनऊ पहुंचे। जाए वकूअ का मुआयना करने के बाद उन्होंने ज़ख्मियों से मिलने और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए KGMU का दौरा किया। वज़ीर दिफा ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि जिम्मेदारी का तयन करने के लिए तहकीकात की जाएगी। दरियासना वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर हुकूमत ने वाक़े की जाँच के लिए 2 रुकनी जाँच कमेटी तश्कील दी है। लखनऊ आतिशज़दगी के वाक़े में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमारे नामा निगार ने इतला दी है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार किया गया। हमारे नामा निगार ने बताया, आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। इस फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना और BJP के रियासती सदर पंकज चौधरी, नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य, SP सरबराह अखिलेश यादव, BSP सरबराह मायावती और कई दीगर वुज़रा ने लखनऊ आतिशज़दगी के वाक़े को अलमनाक करार दिया है और ख़ानदानों से दुख का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने मरने वालों के लवाहिकीन को कौमी रिलीफ फ़ंड से 2-2 लाख रुपये और ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे शहरी सरमायाकारी तकरीब में पद्म अवार्ड पेश करेंगी। हमारे नामानिगार की इत्तला है कि कुल 65 अवार्ड्स आज पेश किए जाएंगे, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 शख्सियत समेत 56 पद्मश्री शामिल हैं। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह। भारतीय जनसंघ के बानी, सदर और अजीम माहिर तालीम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम शहादत के मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक, आबी बिजली के वज़ीर स्वतंत्र देव सिंह और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद रही। इस मौके की मुनासिबत से उत्तर प्रदेश के महकमा जंगलात ने बड़े पैमाने पर रियासत भर में दरख्त लगाने की मुहिम शुरू की है। एक पेड़ माँ के नाम के उन्वान से इस मुहिम का मकसद माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और रियासत को सरसब्ज बनाने के बारे में बेदारी पैदा करना है। आज रियासत के तमाम 75 अजला में दरख्त लगाए जा रहे हैं। वजारत बराए अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए अहल दिलचस्पी रखने वाले आज़मीन से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। इस हवाले से जारी करदा बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्तें 22 जून 2026 से शुरू होंगी और 20 जुलाई 2026 तक रात 11:59 तक जारी रहेंगी। ख्वाहिशमंद आज़मीन हज कमेटी की सरकारी वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in या हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शनावाज सी की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि हज नशिस्तों की मनसूखी पर भारी जुर्माना होगा, इसलिए आज़मीन को मुकम्मल तैयारी और पुख्ता आज़्म के बाद ही दरख्वास्त देना चाहिए।
और रियासत में गर्मी की लहर जारी है। दरी असना कल दोपहर गरज चमक के साथ होने वाली हल्की बारिश ने मशरकी उत्तर प्रदेश के कई अजला बशमूल गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती के रिहायशियों को कुछ राहत पहुंचाई। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। ताहम महकमा मौसमियात ने दर्ज हरारत में कोई खास तब्दीली की पेशगोई नहीं की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।